साथ ही साथ उनके बालों में मछलियाँ आकर फंस जाती है। लेकिन लालिमा परी के बालों में एक बड़ी सुनहरी मछली आकर फंस जाती है। मेरे जादुई बालों, दिखाओ अपना जादू का कमाल। ये कहते ही नीलिमा परी के बाल लंबे होकर नदी के पानी में जाती है। तूफानी बरसात की रात, तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके साथ जोरदार तूफान चल रही है। तभी देखा जाता है कि आसमान में उड़ते हुए 2 परियां जा रही है। नीलिमा परी, मैं अब और उड़ नहीं पा रही हूँ। तूफान और बारिश बढ़ रही है, बिजली गिर रही है। चलो हम कहीं जाकर आश्रय लेते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो लालिमा। वो देखो, उस नदी के किनारे एक कुटिया दिखाई दे रही है। चलो हम वहाँ चलते हैं। हाँ नीलिमा, तो फिर चलो। तूफान और बारिश के बीच वो 2 परियां जंगल के अंदर नदी के किनारे उस मिट्टी के झोपड़ी के सामने जाकर रुकती है। नीलिमा परी, हमें अपने परी रूप में नहीं रहना चाहिए। हमें ना इंसानों का रूप धारण करना चाहिए। सही कहा लालिमा। फिर नीलिमा परी और लालिमा परी इंसानों का रूप धारण करके झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देती है। क्या अंदर कोई है? हम इस तूफानी बारिश में फंस गए हैं, इसलिए आपकी कुटिया में आश्रय लेने आए हैं। क्या कुटिया के अंदर कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए ना। बारिश के साथ बर्फ जैसी ठंडी तेज हवा में दोनों परियां कांपने लगती है। नीलिमा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल रहा है। नीलिमा परी, तुम एक बार और जोर से दरवाजे पर धक्का देकर पुकारो। नीलिमा दरवाजे पर फिर से दस्तक देकर पुकारने लगती है। तभी पास में ही कहीं जोर से बिजली गिरती है। बिजली गरजने की आवाज से झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया की नींद खुल जाती है। फिर कौन कौन है बाहर? मुझे बुला रहा है। इस जंगल में मेरा हाल पूछने तो कोई नहीं आता। मैं दरवाजा खोल कर देखती हूँ। हम तूफानी बारिश में फंस गए हैं, इसीलिए आपकी कुटिया में आश्रय लेने आए हैं। कृपया दरवाजा खोलिए। बुढ़िया जाकर कुटिया की दरवाजा खोलती है। बूढ़ी अम्मा, क्या हमें थोड़ा सा आश्रय मिलेगी? तूफानी बारिश में हम इस जंगल में फंस गए हैं। आपकी कुटिया देखकर हम दोनों यहाँ आए। ठीक है, तुम दोनों कुटिया के अंदर आओ। देख रही हूँ कि तुम दोनों बारिश में भीग गए हो। लालिमा और नीलिमा कुटिया में प्रवेश करती है। फिर वो बूढ़ी अम्मा उन दोनों से पूछती है, अच्छा, तुम दोनों कौन हो? जवान हो, दिखने में इतनी खूबसूरत हो। इस गहरे जंगल के रास्ते से तुम कहाँ जा रही थी? दोनों परियां बूढ़ी अम्मा से अपनी सच्चाई छिपाकर अपना परिचय देती है। तब तक बाहर बारिश भी रुक चुकी थी। पास ही हरिपुर गांव में हमारी सहेली के घर जा रही थी। जंगल का रास्ता छोटा होगा सोचकर हम इस रास्ते से जा रहे थे। अच्छा, ठीक है। बूढ़ी अम्मा खांसते हुए अपने बिस्तर पर लेट जाती है और ये देखकर, बूढ़ी अम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। बुखार में बहुत तकलीफ हो रही है ना? हाँ बेटी, 2 दिन से मेरे चूल्हा नहीं जली। तेज बुखार है। घर में दाल चावल सब खत्म हो गए हैं। इस बुखार में बिस्तर से उठ नहीं पाई। लेकिन ये बात तुम दोनों को कैसे पता? बूढ़ी अम्मा, आप गांव छोड़कर इतनी दूर जंगल में अकेले क्यों रहती हैं? क्या आपका कोई नहीं है?
वो बात रहने दो, किसी और दिन बताऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। बूढ़ी अम्मा की हालत देखकर नीलिमा परी लालिमा परी से कहती है, लालिमा, ये बूढ़ी अम्मा बहुत ही अच्छी है। इनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन इस कमरे के अंदर हम जादू नहीं कर सकते। चलो हम दोनों कुटिया के बाहर चलते हैं। सही कहा। बूढ़ी अम्मा, हम बाहर जा रहे हैं। देखते हैं आपके लिए खाने का कुछ इंतजाम कर सकते हैं या नहीं। अच्छा ठीक है बेटी, ठीक है। लालिमा और नीलिमा झोपड़ी से बाहर निकलकर अपने असली परी रूप में आते हैं। फिर लालिमा, देखो सामने ही नदी है। मैं नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ती हूँ और तुम जंगल से कुछ फल तोड़ कर ले आओ। ठीक है, मैं वही करती हूँ। लालिमा परी जंगल में फल तोड़ने जाती है और नीलिमा परी नदी किनारे बैठ के, मेरे जादुई बालों, दिखाओ अपना जादू का कमाल। ये कहते ही नीलिमा परी के बाल लंबे होकर नदी के पानी में जाती है और तुरंत ही उसके बालों में एक के बाद एक मछलियाँ फंसने लगती है। लगता है मेरी बालों में बहुत सारी मछलियाँ फंसी है। अब मैं बालों को ऊपर खींचती हूँ। नीलिमा परी अपने बालों को पानी के ऊपर उठाकर देखती है कि उसमें मछलियाँ फंसी हुई है। तभी लालिमा परी फल लेकर नीलिमा परी के पास आती है। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। तुम बालों से मछली पकड़ रही हो, मैं भी पकड़ूंगी। कितने दिनों से मैं मछली नहीं पकड़ी। मुझे भी बालों से मछली पकड़ना है। फिर लालिमा परी और नीलिमा परी दोनों अपने बाल फिर से नदी के पानी में डुबोती है। साथ ही साथ उनके बालों में मछलियाँ आकर फंस जाती है। लेकिन लालिमा परी के बालों में एक बड़ी सुनहरी मछली आकर फंस जाती है। लालिमा, अब तुम अपने बाल नदी के पानी से ऊपर उठाओ। दोनों परियां अपने बाल बाहर निकलकर देखती है। नीलिमा, देखो देखो, मेरे बालों में कितनी बड़ी एक सुनहरी मछली फंसी है। हाँ, वही देख रही हूँ। उसे बालों से निकलकर किनारे पे रखो। लालिमा परी अपने बालों से उस सुनहरी मछली को निकलकर जैसे ही किनारे पे रखती है, वो एक राजकुमार में बदल जाती है। ठीक तभी नदी के पानी से बाहर आती है एक सुनहरी जल परी। तुम लोग कौन हो? तुमने मेरे साथी को क्यों पकड़ा है? छोड़ दो उसे। सुनहरी जलपरी की आवाज सुनकर वो बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी से बाहर आती है और नदी के किनारे दो पंखों वाली परियां, राजकुमार और पानी में सुनहरी जलपरी को देखकर वो बूढ़ी अम्मा हैरान हो जाती है। दोस्तों, क्या तुम जानना चाहते हो कि बूढ़ी अम्मा गांव छोड़कर इस जंगल में नदी के किनारे क्यों रहती है और इस सुनहरी जलपरी और राजकुमार की असली पहचान क्या है? वो दो परियां किस काम से उड़ते हुए जा रही थी? इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखो और हमारे परियों की कहानी कार्टून चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली कहानी में। तभी अचानक झील का पानी भवंडर की तरह घूमने लगता है। अचानक पानी में हलचल रुक जाता है। तभी पानी के अंदर से एक सुंदर रहस्यमयी स्वर्ण जलपरी बाहर आती है। बहुत समय पहले की बात है। सिमुलतुली नाम के एक गांव में 3 बहनें रहती थी। उनके नाम थे रूमी, मीरा और जई। ये गांव तालाब, नदी और झीलों से घिरा हुआ था। गांव के नीले जल में खिले कमल के फूल और प्राकृतिक सुंदरता देखकर मन एकदम तृप्त हो जाता था। ये है छोटी बहन मीरा, जिसकी उम्र 19 साल है। रूमी दीदी, जय दीदी, चलो ना, आज हम उस कमल के झील में नहाने चलते हैं और घर लौटते समय झील से कुछ सालुक के फूल भी ले आएंगे। बड़ा मजा आएगा, चलिए ना। ये दोनों है रूमी और जई। रूमी की उम्र लगभग 20 साल है। हाँ हाँ, चलो चलो, आज तो बहुत मजा आएगा। ये है बड़ी बहन जई, जिसकी उम्र 21 साल है। नहीं,
तुम दोनों झील में नहाने जाओ तो वहाँ बहुत मस्ती करते हो, घंटों तक बस पानी में उछल कूद करती रहती हो। अगर जुकाम हुआ तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चलो ना दीदी, आज हम तीनों बहनें मिलकर एक साथ नहाएंगे और जल्दी घर वापस आ जाएंगे। चलो ना दीदी। ठीक है, तो फिर चलो, लेकिन ज्यादा देर तक झील में नहीं नहाना, याद रहे। मीरा की बातों पर बड़ी बहन जई माना नहीं कर पाती। फिर तीनों बहनें मिलकर गांव की सबसे बड़ी झील में नहाने जाती है। ये झील कमल और सालुक के फूलों से भरी रहती है। कभी कभी इसमें नीले कमल भी खिलते हैं। नहाते हुए रूमी कहती है, अरे मीरा, तुम मेरी तरफ पानी क्यों उछल रही है? मैं पूरी तरह भीग रही हूँ। लो, कर लो बात। झील में नहाने आकर कह रही है कि मैं भीगे जा रही हूँ। ये कहकर मीरा फिर से रूमी और जय की तरफ पानी उछलती है। अच्छा, हमें भिगा रही है। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। फिर रूमी भी मीरा की तरफ पानी उछलने लगती है। अरे बाप रे, मैं हार मानती हूँ। रुको रुको। मीरा और रूमी की ऐसी हरकत देखकर जय कहती है, ज्यादा मस्ती मत करो, तुम दोनों चुपचाप नहाओ, मैं तब तक कुछ सालुक के फूल तोड़ कर लाती हूँ। अच्छा, ठीक है दीदी। ये कहकर जय सालुक के फूल तोड़ने के लिए उस तरफ जाती है। ए रूमी दीदी, अब हम डुबकी लगाकर नहाते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। मीरा पहले डुबकी लगाती है, लेकिन पानी से बाहर आते ही कहती है, रूमी दीदी देखिए ना, पानी में डुबकी लगाते ही मेरे गले में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अरे कोई मछली होगी। इस झील में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। लेकिन मीरा, तेरे गले की हार कहाँ गई? अरे सच में मेरी हार कहाँ गई? हे भगवान, अगर माँ को पता चल गई तो बहुत डांट पड़ेगी। तभी रूमी के हाथ में भी कुछ अजीब सा महसूस होता है और पानी से हाथ बाहर निकलते ही देखती है उसकी सोने का कंगन गायब है। अरे मेरा हाथ का कंगन कहाँ गया? लगता है पानी में कोई है। ये मछली का काम नहीं है। फिर रूमी और मीरा अपनी दीदी जय को बुलाने लगती है। बहनों की आवाज सुनकर हाथ में कुछ सालुक के फूल लेकर जय घाट की तरफ आती है। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो पास में ही फूल तोड़ रही थी। जय दीदी, झील के पानी में जरूर कुछ है। देखो ना, जैसे ही मैंने डुबकी लगाई मेरे गले में कुछ अजीब सा स्पर्श हुआ। फिर मैंने देखा कि मेरी हार गायब है। हाँ दीदी, मीरा बिल्कुल सही कह रही है। देखो ना, मेरा कंगन भी खो गया है। मुझे झूठ मत बोलो। क्या पानी के नीचे गहना चोर छिपा है? मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि नहाते समय ज्यादा शरारत मत करना, इसीलिए ही पानी के नीचे गहने खो गए होंगे। नहीं जय दीदी, मैं सच कह रही हूँ। मेरे गले में कुछ अजीब सा स्पर्श हुआ था। हाँ दीदी, मीरा सच कह रही है। मेरे हाथ में भी कुछ अजीब सा चीज स्पर्श किया और उसके बाद ही मेरा कंगन गायब हो गया। तभी जय के पैरों में भी कुछ अजीब सा महसूस होता है और जय कहती है, तो क्या बचपन में दादी से जो कहानी सुनी थी वो इस झील में सच में है? कौन है? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं समझ गई, तुम और कोई नहीं, तुम इस झील की जल परी हो। मेरी बहनों के गहने लौटा दो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी अचानक झील का पानी भवंडर की तरह घूमने लगता है और ये देखकर, दीदी लगता है तुमने जलपरी को इस तरह कहकर नाराज कर दिया है। चलो हम जल्दी ही झील से बाहर निकल जाते हैं। अचानक पानी में हलचल रुक जाता है। तभी पानी के अंदर से एक सुंदर रहस्यमयी स्वर्ण जलपरी बाहर आती है। मैं इस झील की स्वर्ण जलपरी हूँ। आज तक किसी इंसान ने मुझे नहीं देखा, लेकिन तुम तीनों
तीनों बहनों की प्यार और खुशी से नहाते हुए देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। सोचा मैं भी तुम तीनों बहनों के साथ थोड़ा मजाक कर लूं। माफ कीजिए स्वर्ण जलपरी, आपको इस तरह से कहना उचित नहीं हुआ। अगर आप मेरी बहनों के कंगन और हार लौटा दे तो हम घर वापस चले जाएंगे। हमें बहुत देर हो गई है। क्यों नहीं, जरूर लौटा दूंगी। लेकिन अब वो कंगन और हार साधारण नहीं रहे, वो जादुई बन गए हैं। और साथ ही मैं तुम्हें एक जादुई हार उपहार देना चाहती हूँ। ये कहकर सरना चल पड़ी जादू से अपने हाथ में 2 हार और एक कंगन प्रकट करती है। फिर तीनों बहनों को दे देती है। तुम तीनों बहनों के इन तीनों गहनों में 3 अलौकिक जादुई शक्तियाँ हैं। मेरे हार में कौन सी शक्ति है, बताइए स्वर्ण जलपरी। मेरे कंगन में कौन सी जादुई शक्ति है? समय आने पर तुम तीनों समझ जाओगी। याद रखना, इन 3 जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना। इसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना। ठीक है स्वर्ण जलपरी। और एक बात याद रखना, मैं इस झील में रहती हूँ, ये बात कभी किसी को मत बताना। ठीक है स्वर्ण जलपरी। तीनों बहनें मीरा, रूमी और जई झील से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते अपने घर की ओर जाने लगती है। इस कहानी का सेकेंड पार्ट देखने के लिए अभी हमारे परी की कहानी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं राजा, उदय, राज, प्रियश, रीता, अनुराग, सानिया, अखिलेश, हीना, रूमेश, खुशी, अर्पिता, तारिणी, अमरीश, सोनाली। आपका नाम और सबसे बेहतरीन कमेंट्स भी अगले वीडियो में हो सकते हैं। इसीलिए अभी हमारे चैनल जलपरी कार्टून को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।